सो वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? सभी को ऑडिबल है? एवरीवन ऑडिबल है? जल्दी से बताएंगे। यस। ओके, चलिए। सो लेट्स स्टार्ट इट हियर। क्वेश्चंस हमने कल डिस्कस किया था जून 2025 दिसंबर का, ठीक है? सर, गुड इवनिंग सर। जी जी, वेरी गुड इवनिंग। बताइए बताइए, मैं सर एक्चुअली मैं न्यू हूँ। सर एक्चुअली मैं कल आपसे सवाल पूछ रही थी लेकिन तब हाँ तक हाँ हाँ, क्लास ही ओवर हो गया। बताइए सर वो बताइए। मुझे एक्चुअली आपसे थोड़ा गाइड चाहिए था कि इसमें जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनके नोट्स हैं और रिकॉर्डिंग, सर वो किधर मिलेंगे, कैसे मिलेंगे सर, वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल। मैं उसके बारे में आपको हेल्प कर देता हूँ। आई डू नॉट बी वरी फॉर इट। सो इसके लिए हमें अगर आप अभी डेस्कटॉप पे हैं या फिर एप्लीकेशन के ऊपर है, आप ये बताइए। मैं ऐप से मतलब फोन में ऐप यूज कर रही हूँ। आप यूज कर रहे हैं, राइट? सो एप्लीकेशन में जब आप हैं तो डॉक्यूमेंट सेक्शन है, हैम्बर्ग मेनू होता है, राइट? इस साइड में आप देखेंगे हैम्बर्ग मेनू, मेनू पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक कर दिया अच्छा। आपने? एक सेकेंड सर, थोड़ा, हाँ कर दिया। उसके बाद डॉक्यूमेंट सेक्शन मीनू में जाइए। स्टोर। डॉक्यूमेंट सेक्शन। डॉक्यूमेंट सेक्शन चली गई सर, ये मेरा नो असाइंड कोर्स दिखा रहा है तो एक बार आप डॉक्यूमेंट क्या सेक्शन क्या, में। अगर डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाने के बाद अगर ये डिस्प्ले हो रहा है तो एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कीजिएगा दोबारा। ठीक है? ठीक है सर। ओके। हाँ। और उसके बाद क्लास के बाद अगर भी नहीं होता है तो प्लीज आप एक बार कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? विल डेफिनेटली हेल्प ओके यू इन सर। रिगार्ड ऑफ इट। थैंक यू सर। डन। ओके। और किसी को कोई डाउट, जो क्लासेस नहीं दिख रही है, प्रीवियस क्लासेस नहीं दिख रहा है, डॉक्यूमेंट्स नहीं दिख रहा है, किसी को कोई डाउट है तो बताएंगे? एवरीवन? एनीवन? किसी को कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिख रहा है, कोई स्टडी मटेरियल नहीं दिख रही, कोई क्लास नहीं दिख रहा है, तो आप बताएंगे? कोई है? सभी को क्लासेस दिख रही है तो प्लीज आप लोग एक दूसरे को हेल्प जरूर करें। इट विल हेल्प यू अलॉट। प्लीज आप लोग ग्रुप में पोस्ट करें। ठीक है, चलिए। सो स्टार्ट करें एवरीवन? शुड बी स्टार्ट? एक बार आप चैट में बताएंगे। क्लास स्टार्ट कीजिए। एम ऑडिबल टू एवरीवन? ऑडिबल है सबको? क्लियरली है सब? ओके, चलिए, फाइन। सो लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस की थी दिसंबर 2025 का। ध्यान से सुनेंगे एक एक चीज। लास्ट क्लासेस हमने क्या डिस्कस करी थी? दिसंबर 2025 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, ठीक है? आज जो है मिसलेनियस क्वेश्चंस है। तो कोशिश ये करेंगे कि हम ऑल्टरनेटिव पे थोड़ा काम करें, ठीक है? ऑल्टरनेटिव पे कैसा काम करें? एक दिन हम ईयर वाइज, डेडिकेटली हम ईयर वाइज पीवाईक्यू पे काम करेंगे। दूसरे दिन हम ऑल्टरनेटिवली हम क्या काम करेंगे? दैट बेसिकली वी विल फोकस ऑन मिसलेनियस क्वेश्चंस पेपर, राइट? तो ये मिसलेनियस है जो हम एक दिन पहले डिस्कस कर रहे थे, यानी डे बिफोर यस्टरडे वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस ऑल क्वेश्चंस, राइट? यू माइट हैव बीन रिमेंबर्ड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन दैट वी हैड डिस्कस इन द प्रीवियस टू प्रीवियस क्लास। सो बताएंगे एवरीवन, इन द गोल्डन मीन ऑफ इंटरसेक्शन हाउ मेनी इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दैट वी गेट? एवरीवन जल्दी से बताएंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी विल डिस्कस। एवरी वन विल पार्टिसिपेट इन दिस क्वेश्चन, ठीक है? सभी लोग हर क्वेश्चंस में पार्टिसिपेट करेंगे। वेदर यू नो और डोंट नो, यू हैव टू पार्टिसिपेट। अदरवाइज देर इज नो बेनिफिट्स ऑफ अटेंडिंग द लाइव क्लासेस, ठीक है? कोई बेनिफिट नहीं है लाइव क्लास अटेंड करने का। सो प्लीज पार्टिसिपेट। देर इज नो सच नेगेटिव मार्किंग दैट योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड, राइट? सो बेटर इज दैट focus on the questions that what I am saying. In the golden mean of intersection, how many intersection of the lines that we get? Everyone, you all have answered B, right? So definitely it is 4. How it is 4? देखिए, जब आप ये दो horizontal lines है और ये दो, सॉरी, दो vertical lines है और ये दो horizontal lines है, कितने intersecting points बन रहे हैं? 4 intersecting points are there, right? So it is asking that intersecting of lines that we get, so it is points are 4, right? So how it will be? The answer will be the B, okay?
ऑल ऑफ यू आर क्लियर? एवरीवन, सभी को क्लियर है? चलिए देखेंगे इस तरीके से ए बी सी डी, दीज आर द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, राइट? चलिए, ओके, नेक्स्ट, in the rule of third we divide the frame into three equal parts like this we have discussed in the previous class। किस तरीके से हम एक फोटो को इस तरीके से ग्रिड में डिवाइड करते हैं, दो हॉरिजॉन्टल लाइन है और दो वर्टिकल लाइन है, और इस तरीके से तीन इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाती है। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, और वैसे भी हॉरिजॉन्टली फर्स्ट सेकंड थर्ड, थ्री इक्वल पार्ट्स में ये फ्रेम को हम डिवाइड करते हैं रूल ऑफ थर्ड के अकॉर्डिंग, राइट? सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट, horizontally, vertically, both horizontally and vertically, and D, none of the options. Everyone, easy to answer. We have explained. Yes. So right answer is C, horizontally and vertically. ठीक है? Good. चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द सेविंग द मीडिया? देखिए बुक्स एंड ऑथर्स में आप कुछ भी नहीं कह सकते हो, राइट? बुक्स एंड ऑथर्स में आप कुछ भी नहीं कह सकते हो। जो आप बुक्स पूछा जा रहा है उनके ऑथर का नाम बताना है, सिंपली। कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है, कभी भी कोई क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। सो जितना आप याद रखेंगे उतना आपका फायदा है। एवरीवन आंसर। गलत हो जाए, पार्टिसिपेट जरूर करें, ओके? चलिए, सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज सेविंग द मीडिया, जूलिया गेज, ओके? सो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? नेक्स्ट, हेलियो डिस्प्ले रेफर्स टू, हेलियो डिस्प्ले एक टेक्नोलॉजी है, बताएंगे दैट रेफर्स टू व्हाट, किस तरीके की टेक्नोलॉजी है ये? इस तरीके क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, ध्यान में रखेंगे। टेक्नोलॉजी, टेक गैजेट्स वगैरह आप फैमिलियर है, उस पर कितना फैमिलियर, इस तरीके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? चलिए इस बताएंगे। चलिए, सो राइट आंसर इज बी, एग्जैक्टली द राइट आंसर इज बी, राइट? सो देखिए, इट इज सेल फोन। सो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन को आप पढ़ेंगे तो हेलियो डिस्प्ले इज एन एयर बेस्ड डिस्प्ले using the principally air that is already present in the air or operating environment. The helio display transform water into a unique screen of the fine vapor suspended in the some particles, right? So basically आपने बहुत सारे ऐसे फिल्मों में देखा होगा, हॉलीवुड फिल्मों में, जो एक हवा में ही स्क्रीन बन जाती है, राइट? सो इन द सेम वे लाइक हेयर इट इज अबाउट, एंड दिस टेक्नोलॉजी इज कमिंग वेरी soon, right? Which is mid-air to create a nearly invisible screen into the which any image can be। So ये बेसिकली इस तरीके से कन्वर्जन होता है और वाटर वेपर से ये एयर में ही डिस्प्ले हो जाता है। सो दिस इज व्हाट इट कॉल्ड हेलियो डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। बेसिकली इट रेफर्स टू द सेल फोन, ठीक है? चलिए, सो नेक्स्ट, वन ऑफ द इमेंसिपेटरी यूजेस ऑफ मीडिया इज, एवरीवन, इमेंसिपेटरी यूजेस ऑफ मीडिया। अगर आपको वोकैबुलरी पता है इमेंसिपेटरी का मतलब क्या होता है, देन यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन। एवरीवन, वन ऑफ द इमेंसिपेटरी यूजेस ऑफ मीडिया, बताएंगे राइट आंसर क्या है? सर गलत हो जाए, इमेंसिपेटरी, हाँ बताएंगे आपके इमेंसिपेटरी का मतलब क्या है यहाँ पे, देख। इमेंसिपेटरी हाँ हाँ हाँ, बताइए। देखिए कोई बात नहीं, एक्सप्लेनेशन को पढ़िए, इमेंसिपेटरी का मतलब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? इमेंसिपेटरी, द पावर ऑफ द मीडियम दैन वुड बी ब्रॉट टू द मासेस। इमेंसिपेटरी मीन्स गिविंग पीपल सोशल और पॉलिटिकल फ्रीडम एंड राइट्स, ठीक है? सो वंस द राइट्स आर गिवन टू द सिटीजन, राइट, दैट इज व्हाट इट कॉल इमेंसिपेटरी। सो दैट यू आर फ्री टू पब्लिश द कंटेंट, राइट, ऑन द सोशल मीडिया, बिकॉज आपके पास वो राइट्स है, चॉइस है। आप बेसिकली दैट इज व्हाट अबाउट, कि आप उस मीडियम का पावर है आपके पास, दैट कैन बी ब्रॉट टू द मासेस एंड इट इज बीन गिवन टू द सिटीजन, दैट इज सोशल पॉलिटिकल फ्रीडम एंड राइट्स टू द वुमेन ऑफ France, the war had
brought an emancipatory revolutions. It means about the collective productions, right? If you go with the collective production, this example of the social media, right? It is asking about social media, that is uses of media, the emancipatory, that is means the rights of the people in nowadays in the information एज, आज की इस डिजिटल एज में जो बेसिकली जो राइट्स है लोगों के सिटीजन को जो मिला है, दैट द यूज ऑफ मीडिया इज द सोशल मीडिया. एंड सो व्हाट द सोशल मीडिया इज टॉकिंग अबाउट, that is the collective productions, right? We all are together on the social media and making some decisions, taking some decisions. We all have the rights, all the citizens have the rights to discuss their expressions on the social media. That is what it's about, the collective productions. Okay, is it all clear everyone? सभी बताएंगे? चलिए, ओके. सो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. द वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी रेडियो ब्रॉडकास्टर्स वाज लॉन्च्ड इन ब्राजील, श्रीलंका, कनाडा और अर्जेंटीना. कम्युनिटी रेडियो ब्रॉडकास्टर्स की जो एसोसिएशन है, दैट वर्ल्ड एसोसिएशन, दैट वाज लॉन्च्ड इन विच ऑफ द कंट्री? एवरीवन, कम्युनिटी रेडियो ब्रॉडकास्टर्स की जो वर्ल्ड एसोसिएशन है, दैट वर लॉन्च्ड इन विच कंट्री? एवरीवन, बताइए. सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज what you all have answered? D. No, it's a C, right? So explanation में मैंने सब चीजें बताया हुआ है. प्लीज रीड आउट द एक्सप्लेनेशन, ठीक है? द वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी रेडियो ब्रॉडकास्टर इज द इंटरनेशनल अम्ब्रेला, राइट? It's a international umbrella organization of community radio broadcaster founded in the 1983 that Montreal, Canada, right? So कहाँ पे? Montreal. And when it was? In the 1983. And it's a world association, it means international umbrella. ठीक है? So with nearly 3,000 members in the 110 countries, its mission is to support and contribute to the development of the community and participatory radio, right? So basically community radio का जो major objective होता है वो यही होता है, that to contribute to the community in towards the development of the community, right? So basically this association is in launched in the Canada. ये याद रखना है. मॉन्ट्रियल, कभी कभी आपसे ईयर भी पूछा जा सकता है. और वो वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी रेडियो ब्रॉडकास्टर्स, ये नाम है. ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे. इससे दो तीन क्वेश्चंस हो सकते हैं. ठीक है, ईयर याद रखना है, कंट्री याद रखनी है, और साथ साथ में एसोसिएशन का नाम याद रखना है. इज इट ऑल क्लियर? सभी को ध्यान है? क्लियर है? एक ही क्वेश्चन से नोट्स बनाते हुए चलेंगे, ठीक है? दैट विल हेल्प यू अलॉट. चलिए नेक्स्ट. द इनर मार्जिन ऑफ अ बुक और डॉक्यूमेंट रेफर्स टू, राइट? जो किसी भी डॉक्यूमेंट का या बुक का जो इनर मार्जिन होता है, वो बेसिकली उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ पे मेंशन है, वो बताएंगे. ऑप्शंस आर हियर: द फुट नोट, कॉलोफोन, गटर एंड स्वैश. एवरीवन, चलिए बताइए, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन? ओके, सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन is here C, right? So inner margin of the leaves of a bound book, adjacent inner margins, that is what it is in between of it, right? So that is what it called gutter, right? आप देखेंगे उसमें न्यूज़पेपर में भी जो स्पेस होता है, that is what it called gutter, right? So many of the aspirants has given the answers as well. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द अप्लाइड रिसर्च एम्स एट. बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत बहुत सारे क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ाएंगे, ठीक है? चलिए, रिसर्च का क्वेश्चन है यूनिट नंबर 10 से.
कि रिसर्च की जो कैटेगरी है, रिसर्च का जो टाइप्स है, उसमें अप्लाइड रिसर्च है. दैट अप्लाइड रिसर्च हियर एम्स एट व्हाट? कंस्ट्रक्टिंग अ थ्योरी, फाइंडिंग आउट अ वेरिएबल, सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, टेस्टिंग अ नल हाइपोथेसिस मैथमेटिकली. एवरीवन, चलिए. सो होप यू ऑल हैव आंसर दिस क्वेश्चन, राइट? सो अप्लाइड रिसर्च एम्स एट, जब हम अप्लाइड रिसर्च बोलते हैं, सो इट इज ऑलवेज टू रिमेंबर, क्या आप याद रखेंगे? इट्स अ टाइप ऑफ रिसर्च दैट इज एम्ड एट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द साइंस इन द ऑर्डर टू सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, राइट? सो बेसिकली ये जो है अप्लाइड रिसर्च जो है ज्यादातर मार्केट रिसर्च में यूज किया जाता है. दस दैट्स टू सॉल्व द इमीडिएट प्रॉब्लम. ठीक है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपने अमेजोन से ऑर्डर किया और आपके तक डिलीवर्ड नहीं पहुंचा, या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, या फिर जो बेसिकली आपने रिव्यू अच्छा नहीं दिया, या फिर रिव्यू अच्छा दिया, तो उसके बेसिस पे सारी रिसर्च होती है. तो वो इमीडिएटली सारे रिसर्च के बेसिस पे आपको पर्सनलाइज्ड एडवर्टीजमेंट दिखता है, आपको पर्सनलाइज्ड उसके सारे जो है कांटेक्ट किया जाता है. सो चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में लोन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो मार्केटिंग में हो, ये सारे अप्लाइड रिसर्च दैट टू सॉल्व द इमीडिएट प्रॉब्लम, राइट? दैट टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम विच इज अप्लाइड हेयर, द अप्लाइड रिसर्च. इज इट ऑल क्लियर एवरीवन? सभी को क्लियर है? सो जब भी अप्लाइड रिसर्च क्वेश्चन से अप्लाइड रिसर्च है, आप इसको समझ लीजिए इमीडिएट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, दैट इज कॉल्ड अप्लाइड रिसर्च. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई राइट सीक्वेंस ऑफ द फर्स्ट इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर पब्लिश्ड. सो ये उत्कल दीपिका, समाचार दर्पण, दिग्दर्शन, संवाद कौमुदी. सो ये बेसिकली आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है कौन से न्यूज़पेपर पहले है. ठीक है. उत्कल दीपिका फर्स्ट उड़िया न्यूज़पेपर है, उड़ीसा की पहली न्यूज़पेपर उत्कल दीपिका, राइट? समाचार दर्पण बेसिकली बंगाली लैंग्वेज में छपने वाला सबसे पहला अखबार, राइट? सो वैसे ही राजा राम मोहन राय की ज्यादा अखबार है यहाँ पे. चलिए. सो हेयर, गुड. So right answer of the question is what? D. How many of you have answered D? Yes. Few of the aspirant has answered D. ठीक है. So what I have shared to you, the Utkal Deepika, that basically, चलिए इसी पे हम इसको यहाँ पे नहीं, इसको हम बेसिकली डी आंसर्स पे करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा. उत्कल दीपिका इज द फर्स्ट ओडिया न्यूज़पेपर. क्या है? इट्स द फर्स्ट ओडिया न्यूज़पेपर. ठीक है, ध्यान में रखेंगे. इट वाज स्टार्टेड ऑन 1866, 1866 बाय द गौरी शंकर राय एंड बाबू विचित्रानंदा दास. ठीक है. उसके बाद समाचार दर्पण वाज अ बंगाली वीकली न्यूज़पेपर दैट पब्लिश्ड ऑन 23rd of April 1818, राइट? सो इट इज मे 1818. क्या है? मे 1818 समाचार दर्पण. ठीक है. उसके बाद अगर आप देखें नेक्स्ट, so it is about the Digdarshan, April 1818, right? So Digdarshan is April 1818, right? Sambad Kaumudi, that was started in 1821 by the Raja Ram Mohan Rai. So it is April, May, and then 1821, then 1866. Okay. So इस तरीके से आप ध्यान में रखेंगे. एंड दिस ऑल इंपॉर्टेंट रीजनल लैंग्वेज न्यूज़पेपर, ये सारे रीजनल लैंग्वेज न्यूज़पेपर है जिसको हम पढ़ते हैं इंडियन लैंग्वेज प्रेस या इंडियन लैंग्वेज जर्नलिज्म के अंदर. अलग अलग स्टेट्स के रीजनल न्यूज़पेपर्स, पॉपुलर न्यूज़पेपर विच वाज स्टार्टेड इन देयर स्टेट एज एन द फर्स्ट न्यूज़पेपर. इज ऑल क्लियर एवरीवन? सभी को क्लियर है? ओके. सो ये जो ये सारे आप देख रहे हैं, ये न्यूज़पेपर से क्वेश्चंस पूछा हुआ है. न्यूज़पेपर से कहने का मतलब, हमने एक यूट्यूब पे बेसिकली वीडियो बनाया हुआ है न्यूज़पेपर का. कई बार मैं दोहरा चुका हूं. पार्ट 1, पार्ट
टू और पार्ट थ्री, सभी में लगभग लगभग 20-20, 15-15 न्यूज़पेपर्स, 15 से 20-20 न्यूज़पेपर हैं। यानी अप्रॉक्स 50 से 60 न्यूज़पेपर की पूरी लिस्ट है, विद द ईयर्स, विद द फाउंडर्स नेम। ठीक है, फाउंडर के नेम के साथ, लॉन्चिंग ईयर के साथ उस न्यूज़पेपर का नाम है, मेंशन है। तो प्लीज उसको आप देख लेंगे, एंड जो देख लेंगे वो ग्रुप में शेयर भी कर देंगे। ठीक है, सो प्लीज शेयर दैट वीडियोस, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री न्यूज़पेपर which was made by us, right, which is uploaded on the YouTube in the short videos। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, टैक्सोनॉमी ऑफ द न्यूज वैल्यू इज रिटन बाय एवरीवन। जो न्यूज वैल्यू है बेसिकली जिस पे डिसाइड होता है कि न्यूज की जो वेट है उसके हिसाब से फ्रंट पेज पे आएगी या लास्ट पेज पे आएगी, या कितनी बड़ी कॉलम में छपेगी वो न्यूज, वो डिपेंड करता है उसके टैक्सोनॉमी के ऊपर, उसकी वेटेज के ऊपर, राइट। सो व्हाट आर द basically taxonomy of the news values, or what are the news values, news elements, that is written by whom? So Galton and Rose, everyone, nobody has answered this question, ठीक है। So Johann Galtung and Mary Rose seminal work on the taxonomy of the news values that make an event become news, right? So basically it's about the news worthiness or the news value theory, okay, ध्यान में रखेंगे this। इट्स अबाउट द, लाइक हम लोग पढ़ते हैं ना, प्रॉक्सिमिटी, टाइमलीनेस, ऑडिटी, इम्पैक्ट, राइट। इस तरीके से बहुत सारे न्यूज वैल्यूज हम पढ़ते हैं। वो सारे न्यूज वैल्यूज की जो टैक्सोनॉमी है दैट वाज रिटन बाय द गाल्टिंग एंड र्यूस। इट्स क्लियर, याद रखेंगे एवरीवन, याद रहेगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं एवरीवन। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। अब तो आपकी डेली क्लासेस हो रही है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था क्लास धीरे धीरे शुरू होगी फिर रफ्तार पकड़ेगी, अब डेली क्लासेस है। सो इस अप्रैल के महीने में डेली क्लासेस है, ठीक है। तो ध्यान से क्लासेस अटेंड करेंगे, क्लासेस मिस नहीं करेंगे, बिकॉज आई एक्सप्लेन द क्वेश्चंस, आई डिस्कस द क्वेश्चंस, आई ट्राई टू गिव यू सम नोट्स, एडिशनल नोट्स, ठीक है। सर चलिए नेक्स्ट, ये लाइव क्लास के सर रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा? मिलता है आपको तो डेली प्रोवाइड होता है, राइट। क्लासेस आपको मिलती अच्छा। है उसी डॉक्यूमेंट सेक्शन में मिलता है, ठीक है। लाइव क्लासेस की फोल्डर है, उस लाइव क्लासेस की फोल्डर खोलेंगे तो पूरा सारा चीजें अगले 24 घंटे में आपको मिलता है, राइट। जैसे आज की जो लाइव क्लासेस है वो कल अपडेट हो जाएगी, ठीक है। ओके सर। चलिए नेक्स्ट, इस पिक्चर को देखिए और क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। प्रोडक्शन से है ये क्वेश्चंस। When a camera pans fast to a visual's blur and steadiness into a correct focus at particular point, कभी आपने इस तरीके की फोटो कभी देखी है? देखिए पूरा जो पीछे जो है वो ब्लर है और ये चीजें फोकस में है, राइट। कभी इसे कैमरा से आपने इस तरीके की फोटो क्लिक किया है? अगर किया है तो आपको मस्त कैमरा चलाने आता होगा, ठीक है। तो कैमरा को जब आप पैन करते हो तो इस तरीके की फोकस्ड हो जाती है और पीछे ये इस तरीके की ब्लर आती है, एक सिनेमैटिक इफेक्ट आता है, अच्छा लगता है फोटो। ये करेक्ट फोकस पर्टिकुलर पॉइंट में है, बाकी सारी चीजें कुछ नहीं ब्लर है, ये फोकस में है। तो इस तरीके की टेक्निक्स को हम बेसिकली हम क्या कहते हैं एवरीवन? जो कैमरे से, डीएसएलआर से इस सब तरीके की जो आप फोटो लेते हो बेसिकली इसको कहते क्या है? चलिए वेरी गुड, ऑल ऑफ यू आंसर। इस तरीके की ट्रांजिशन भी है वीडियो एडिटिंग के अंदर, ठीक है। सो इसको कहते हैं विप पैन, राइट, और स्विश पैन। सो विप पैन और स्विश पैन इज एन इंटरनेशनल कैमरा रोटेशन ऑन द एक्स एक्सिस दैट इज सो फास्ट इट क्रिएट्स एन ऑफन डिसओरिएंटिंग ब्लर इफेक्ट, राइट। सो आपने एक्स एक्सिस पे रख कर आप पैन करते हो, बहुत इतनी तेजी से पैन करते हो कि इस तरीके का फोकस और ब्लर पॉइंट बन जाता है, राइट। दैट इज व्हाट इट कॉल विप पैन, ठीक है।
चले नेक्स्ट, that depends upon the computer assisted analysis of existing information is known as। ध्यान से अगर आप इस क्वेश्चंस को देखेंगे तो आप ऐसे ही बिना ऑप्शंस का भी बना सकते हो। कंप्यूटर जिसमें कंप्यूटर असिस्ट करता है एनालिसिस में, राइट, दैट जर्नलिज्म इज व्हाट इट कॉल्ड एवरीवन। सो एनीवन कैन से विदाउट ऑप्शन, ऐसी कौन सी जर्नलिज्म है जो बेसिकली कंप्यूटर पूरे डेटा को एनालिसिस करता है, इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करता है, पूरी उस कंप्यूटर पे ही निर्भर है एनालिसिस। विदाउट ऑप्शन कैन यू आंसर? एनीवन कैन यू गेस व्हाट इट कॉल्ड बी? कोई बता सकता है? ट्राई, सोचिए। जर्नलिज्म के जो टाइप्स हैं, चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शंस देखेंगे एंड बताएंगे। यस, सो ऑप्शन से बेसिकली आपको जब मैंने पूछा तो आप नहीं बता पाए, जब मैंने ऑप्शन दिया आप बता दिया आपने, तो इसको क्या कहते हैं? एलिमिनेशन टेक्निक्स। क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन टेक्निक्स। आपने बी को एलिमिनेट कर दिया, चलो बी तो नहीं होगा, सी तो नहीं होगा, डी तो नहीं होगा, ए ही है जो इस डेटाबेस जर्नलिज्म यहाँ पे कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है एनालिसिस करने के लिए। सो दैट इज व्हाट इट कॉल्ड डेटाबेस जर्नलिज्म। ठीक है, तो इस तरीके से भी आंसर किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट, बलूनिंग इज ए कार्टून दैट कॉन्टेंट्स। आपको बलून दिख रहा होगा, ऐसे न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा इस तरीके के कार्टून बेसिकली। सो इट इज अ कार्टून दैट कॉन्टेंट्स व्हाट। इसमें होता क्या है, इस बलूनिंग का यूज जो करते हैं वो उसमें होता क्या है? पिक्चर, टेक्स्ट, गाइडलाइंस और नो इन्फॉर्मेशन। मैंने पिक्चर दे दिया तो थोड़ा सा आपको एक सपोर्ट मिलेगा आंसर देने में। चलिए बताइए जी, क्या है राइट आंसर? Ballooning is a cartoon that contains. Yes. So right answer is here, that is B, text. सो स्पीच बैलून इस तरीके के आपने देखा होगा बलून, राइट। सो ये कॉमिक बुक्स में भी आपने देखा होगा, कॉमिक बुक्स में इस तरीके का रहता है जिसके अंदर टेक्स्ट होता है, ठीक है, जिससे हम विजुलाइज करके थोड़ा पढ़ते हैं, उसके बगल में पिक्चर्स होते हैं। सो राइट, इट इज अबाउट द वर्ड बैलून्स भी बोलते हैं इसको, डायलॉग बैलून्स भी बोलते हैं इसको, स्पीच बबल्स भी बोलते हैं। सो इट्स अ ग्राफिक कन्वेंशन दैट यूज मोस्ट कॉमनली इन द कॉमिक बुक्स, कॉमिक्स और कार्टून्स दैट अलाउ वर्ड्स टू अंडरस्टूड एज एन रिप्रेजेंटिंग अ कैरेक्टर्स स्पीच। ठीक है, कि वो बोल कह रहा है, सामने वाला बोल कह रहा है, राइट। तो इस तरीके की हम यूज करते हैं बलूनिंग में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये सारे पूछे गए हैं। नाउ कर्टन रेजर इज अ पार्ट ऑफ, कर्टन रेजर जो है वो क्या है? इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, इंटरप्रिटेटिव जर्नलिज्म, एडवोकेसी जर्नलिज्म और काउंटर मीडिया। एवरीवन आंसर द क्वेश्चन। कर्टन रेजर इज अ पार्ट ऑफ, नहीं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नहीं है। चलिए मैं आपको हिंट देता हूं। जब आप थिएटर में जाते हो, पर्दा जो है, कर्टेन, जो पर्दा लगा हुआ होता है, और जब पर्दा लगा हुआ होता है तो एक ऐसा हो बातचीत आप करने लगते हो कि अगला जो प्रोग्राम है वो क्या है, डांस होने वाला है या फिर कोई नाटक होने वाला है या कोई गाना गाने वाला है। सब अपने अपने बात करते रहते हैं, राइट। जो बैठे होते हैं, जो दर्शक होते हैं, बात करते रहते हैं। तो वो जो बातचीत है जिसका हमें पता नहीं होता है, राइट, जो डिस्कशन होता है, जो लोगों को पता नहीं है कि क्या होगा, उस पर चर्चाएं करते हैं लोग, राइट। सो कर्टन रेजर इज अ स्टोरी ऑन व्हाट इज लाइकली टू बी हैपन, नॉट अ रिपोर्ट ऑन व्हाट हैज हैपेंड। क्या हुआ है उसका रिपोर्ट नहीं होता है, क्या होने वाला होता है उसकी रिपोर्ट होती है, राइट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मोदी जी ग्वालियर आने वाले हैं, ठीक है, या इस तारीख को आने वाले हैं, आए नहीं है लेकिन आने वाले हैं। तो लोग, जनता के बीच में क्या होता है, चर्चाएं होने लग जाती है। लोग तरह तरह के सवाल जवाब, डिस्कशन, बहुत सारी चीजें डिस्कशन करने लग जाते हैं। इन द सेम वे हमारे ये कर्टेन रीजन का कॉन्सेप्ट जो आया है वो वहीं से आया है, जब हम थिएटर से, जो बेसिकली जो पर्दा जब उठता है तो बेसिकली लोग डिस्कशन करते हैं कि हाँ चीजें, जो नेक्स्ट प्रोग्राम है बहुत अच्छा होने वाला है, द हाउ द ड्रामा विल अनफोल्ड इटसेल्फ। सो इन द इंटरप्रिटेटिव रिपोर्टिंग इज द करेक्ट आंसर। इंटरप्रेट करना यानी उस पे विचार विमर्श करना, ठीक है। सो हाउ द ड्रामा विल अनफोल्ड इटसेल्फ, सो इन द इंटरप्रेटेटिव रिपोर्टिंग द रिपोर्टर वुड गिव द रीडर
and breakup of the results and would provide the facts, the composition of the, right, the composition of the house has been made, the election of the 5 states assembly wherein, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में, जिसको आप समझ सकते हो कि हाँ बेसिकली होता क्या है इस इंटरप्रिटेटिव जर्नलिज्म में, राइट. सो इंटरप्रिटेटिव जर्नलिज्म इज टॉकिंग अबाउट जस्ट इट इज हियर व्हाट इज लाइकली टू हैपन एंड नॉट अ रिपोर्ट ऑन व्हाट हैज हैपेंड, राइट. क्या होने वाला है उस पर चर्चाएं होती है, उस पर इंटरप्रिटेशंस होते हैं, ठीक है. इसी को कहते हैं कर्टेन रेजर. इज क्लियर? सभी को क्लियर है? It is not related with the investigative. चलिए. So next question here. Lobbying is an activity of. लॉबिंग क्या है? लॉबिंग एक ऐसी एक्टिविटी है, राइट, वो किस पब्लिसिस्ट के लिए या फिर पब्लिक रिलेशन प्रोपागेंडिस्ट के लिए या पब्लिक रिलेशनिस्ट या मीडिया मैनेजर्स, एवरीवन, कहां पे ज्यादातर यूज होता है ये एक्टिविटी? लॉबिंग जो एक्टिविटी होता है वो कहां पर ज्यादातर यूज किया जाता है? दिस एक्टिविटी इज ऑफ व्हाट? चलिए आंसर्स, स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चंस, ओके, बिकॉज यू हैव द 10 सेकेंड्स ओनली. आपके पास सिर्फ 10 सेकेंड्स होते हैं, उसी बीच में आंसर्स करने होते हैं, राइट. सो सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज पब्लिक रिलेशनिस्ट, राइट. सो लॉबिंग एन अटेम्प्ट बाय द इंडिविजुअल्स और द प्राइवेट इंटरेस्ट ग्रुप्स दैट टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, राइट. So lobbying is a discipline within the public relations where the general intention of the activity is to inform and influence the public policy and the law, right? So सरकार को influence करने के लिए, कोई policy या law को influence करने के लिए इस तरीके की चीजें यूज की जाती है. बेसिकली इसके बारे में हम पढ़ते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, और सरकार को गिराने के लिए, सरकार को इन्फ्लुएंस करने के लिए लॉबिंग का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, राइट. सो दिस इज एन एक्टिविटी, right, this is an discipline which is in the public relations where the general intention of this activity that to inform and persuade the things, and where it is the practitioners are there, lobbyists are there, who are the practitioners who execute the plan and sustains effort to deliver the specific objective within the broad profile of this activity, right. So this is what it is in the explanations which is written, the best explanation of this questions, right. चलिए. सो याद रखेंगे पब्लिक रिलेशंस में ज्यादातर ये यूज होता है, ठीक है, लॉबिंग. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फेजेस ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस. कम्युनिकेशन प्रोसेस की जो फेजेस है उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है? एवरीवन, ए बी सी डी? चलिए, व्हाट यू ऑल हैव आंसर्ड? बी सी ए, सभी लोगों ने ए बी सी डी सब आंसर दे दिया. सो डी इज द करेक्ट आंसर. हाउ इट इज? देखिए इसकी टेक्निक है, मैं आपको टेक्निक बताता हूं कैसे इसका राइट आंसर बी, सॉरी डी है. ओके, जस्ट वेट. यस. सो दिस वाज द क्वेश्चन एक्चुअली, ठीक है. सो ध्यान में रखेंगे क्या है लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं. एवरीवन प्लीज मेक इट एन ऑफ. कॉग्निटिव डेटा मतलब जो हमारे मेंटल एबिलिटी है, बेसिकली जो हमारे दिमाग में ही सबसे पहले डेटा कुछ घूमता है, उसके बाद हम उस चीज को रिसेप्शन करते हैं, फिर अंडरस्टैंड करते हैं, एंड देन द लेवल ऑफ द एक्सेप्टेंस. सो ये एक्सेप्टेंस हमेशा आखिर